नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। पिछले एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और लगातार रशिया अटैक कर रहा है यूक्रेन पर और अब तक के हमलों में हमने देखा कि भारी तबाही रूस ने मचाई है। लेकिन अब न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी रूस ने हमला कर दिया है, जो सीधे सीधे दुनिया को मौत के मुंह में धकेलने जैसा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को पूरी आप देखिएगा, क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर सीधे तौर पर रूस हमला करता है तो किस तरह से ये पूरी दुनिया की मुश्किलें बढ़ा सकता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पर यूरेनियम भी मौजूद होगा, जहां पर आग लगने की भी खबर सामने आई। हालांकि अब आग को बुझा दिया गया है, लेकिन हादसा कभी भी हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हादसा अगर होता है तो ये न सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनके लिए भी मुसीबत खड़ी कर सकता है। आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, जहां से सभी अलग अलग देशों के जो छात्र पढ़ रहे थे यूक्रेन में, उन्हें वापस लाया जा रहा है। अब वहां पर भी मुश्किल खड़ी हो सकती है। यानी कि रोमानिया की हम बात कर रहे हैं, जिसके थ्रू भारतीयों को भी बाहर निकाला जा रहा है। अब मुश्किल इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि अगर यूरेनियम में आग लग जाती है या परमाणु हथियार जो मौजूद होंगे या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अगर हमला होता है तो 200 से 400 किलोमीटर का दायरा रहेगा जो पूरी तरह से प्रभावित होगा। और इस 200 से 400 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही रोमानिया भी आएगा, हंगरी भी आएगा और मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। कह सकते हैं सीधे सीधे दुनिया को मौत के मुंह में धकेल रहा है अब रूस। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जो हमला किया गया है वाकई घातक साबित हो सकता है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से तबाही अब तक रूस ने मचाई है और आगे आने वाले वक्त में कितनी तबाही रूस मचा सकता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि भारत और बाकी देशों के लिए, क्योंकि जिस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया है रूस ने, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरे यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट था। दरअसल न्यूक्लियर पावर प्लांट में 6 रिएक्टर होते हैं और इन रिएक्टर पर जब सीधे हमला होता है, मिसाइल जाती है, उसके बाद मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि उसके बाद असली जो तबाही का मंजर हम कह सकते हैं वो शुरू होता है। ज्यादा समझने के लिए अंकुर त्यागी मेरे सहयोगी मौजूद है मेरे साथ। अंकुर, आप बताइए विस्तार से कि अगर इस तरह का अटैक, जैसा कि पहले भी हुआ था एक अटैक का, आप उसका भी जिक्र कीजिएगा, तो अब दोबारा से अगर ऐसा कुछ होता है तो किस तरह से मुसीबत बढ़ सकती है? देखिए, ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये अटैक अपने आप में एक बहुत बड़ा अटैक है। आप समझिए कि सुबह जब ये अटैक की खबर आई तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सीधे जेलेंस्की को फोन किया। उन्होंने फोन करके सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक के बाद कोई रेडिएशन तो नहीं हुआ है, क्योंकि अगर रेडिएशन होता तो पूरा यूरोप इसकी चपेट में आ सकता था, क्योंकि ये पावर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का 10वें नंबर का सबसे बड़ा प्लांट है। तो आप ये पूरी समझने की कोशिश कीजिए कि ये काफी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी और इस युद्ध का, ये जो युद्ध था, कहीं निर्णायक मोड़ ले सकता था। इसके बाद हो सकता था दुनिया में न्यूक्लियर वार छिड़ जाए। और जैसे कि जेलेंस्की का आपने जिक्र किया, उनकी तरफ से ये तक बयान दिया गया है कि पूरा यूरोप तबाही की कगार पर पहुंच चुका है और सभी को संज्ञान लेना चाहिए। यानी कि बाकी देशों के जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्हें भी आगे आना चाहिए। देखिए, चेर्नोबिल में पहले ही एक हादसा हो चुका है। यूक्रेन उस समय यूएसएसआर का पार्ट था, वो उस समय वो तबाही देख चुके हैं। उसके लिए करीब 68 बिलियन रूबल, इतना डिजास्टर, इतनी बड़ी थी कि इतना खर्चा करना पड़ा कि उसकी रूस की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा इस इंसिडेंट को कवर करने में लगा। तो आप ये समझिए कि इकोनॉमिकल भी ये वायबल नहीं है। अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसका असर इकोनॉमी पे भी पड़ेगा, उसका असर लोगों की जान पे भी पड़ेगा, उसका असर लोगों की सुरक्षा पे भी पड़ेगा। तो लगभग ये समझिए कि अगर ये घटना हो जाए, यानी कि न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन हो जाए, तो ये मान के चलिए कि एक बड़ा हिस्से में आपको आबादी को वहां से हटाना पड़ेगा और मुझे लगता है कि कई देशों पे इसका असर पड़ेगा। अच्छा अंकुर, एक और चीज रेडिएशन को लेकर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अगर रेडिएशन फैलती हैं किस तरह का प्रभाव हो सकता है, इस बारे में बारीकी से जरा दर्शकों को बताइएगा कि अगर इस तरह का कोई अटैक होता है तो कैसे जो है ये परेशानी खड़ी कर सकता है। देखिए, चेर्नोबिल की घटना आपके सामने है। चेर्नोबिल में जब ये घटना हुई थी, न्यूक्लियर रेडिएशन वहाँ से लीक हुआ था, तो करीब 1000 स्क्वायर मील का पूरा एरिया बिल्कुल खाली कर दिया गया था।
हजारों लाखों जानवर पक्षी वो खुद ही रेडिएशन से मर गए थे। वो काफ़ी उसका रूस की इकोनॉमी पे भी असर पड़ा था। मैं आपको एक और घटना बताता हूँ। 2011 में जापान में फुकुशिमा में न्यूक्लियर रिएक्टर से रेडिएक्टिव लीक हुआ था, लेकिन आप समझिए कि उस समय जापान की टेक्नोलॉजी और जापान के साइंटिस्ट इतने कामयाब रहे तो उस घटना को रोक सके, वरना अगर 2011 में भी रेडिएशन निकलता तो पूरा का पूरा जापान खाली करना पड़ता। वो जापान कहाँ जाता, ये बड़ा सवाल है। अब सोचिए, तो न्यूक्लियर डिजास्टर एक लाइक यू आर सिटिंग ऑन द एक्सप्लोजन। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकुर, इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कुछ और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।